A 34-year-old construction worker was rushed to Artemis Hospital after a steel rod pierced the back of his head, exiting dangerously close to his neck. What followed was one of the most complex trauma surgeries our teams have ever handled. The rod was safely removed and damaged structures repaired. The patient has recovered with complete neurological function intact. मेरा नाम मनीष है। मैं बिल्डिंग में काम कर रहा था। काम करने के दौरान हम जो बोर्ड नीचे कर रहे थे तो उसके बाद में बोर्ड हमारे हाथ से छूट गया। छूटने के बाद में हम नीचे सरिये पे गिर गए। सरिये पे गिरने के बाद में सरिया जो है हमारे गर्दन में हल गया और मेरे साथी जो थे वो वहाँ पे आए और मतलब वो लोग खींचने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मतलब सरिया को मत खींचो, सरिया खींचेगा तो हम मर जाएंगे। उसके बाद में वो लोग फिर जो मेरा चाचा का लड़का है वो आए, तब जाके वो सरिया को ग्राइंडर से कटिंग किए। कटिंग करने के बाद में वहाँ पे और सेफ्टी वाले साहब आए, साइड इंचार्ज जो थे वो आए। उसके बाद में हमको एम्बुलेंस में भर्ती करके और यहाँ हॉस्पिटल में हमको ले आए। और जब देखा था तो इनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। एक बड़ा सा सरिया इनके गर्दन के आगे से घुस के सर के पीछे से निकला हुआ था और ये अपनी गर्दन ऐसे हिला नहीं पा रहे थे और ब्लीडिंग हो रही थी। और ये बहुत ही गंभीर स्थिति थी जहाँ पे गर्दन के जो मेजर खून की नसें हैं वो सब सरिये से डैमेज हो चुकी थी और ब्लीडिंग हो रही थी और सरिया निकालना इतना आसान नहीं था। नेक इंजरीज़ में जो पेनिट्रेटिंग इंजरीज नेक हैं, इसमें अगर कोई औजार आर पार निकलता है तो ये बहुत ही छोटा सा एरिया है जिसमें आर्टरीज भी जा रही हैं, वेन्स भी जा रही हैं, विंड पाइप जा रहा है, फूड पाइप जा रहा है और रीढ़ की हड्डी का स्पाइनल कॉर्ड भी जा रही है। तो एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी बात, प्राइमरी इंजरी तो हो गई, सरिया आर पार निकल गया, उसने आर्टरी को डैमेज किया, वेन को डैमेज किया, मसल्स को डैमेज किया, फूड पाइप को, थोड़ा सा ट्रेकिया को डैमेज किया। मगर प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी दूसरी इंजरी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरिया किसी ने खींच दिया तो सरिया में चारों तरफ सिरेशंस होते हैं, तो आरी की तरह काम करता है। जितनी इंजरी हुई है वो दुगनी हो जाएगी। साथ में सरिया आर पार है जब तक, तब तक जो उसने प्लग करके रखा हुआ है, जो ब्लीडिंग का सोर्स है उन सबको रोक के रखा हुआ है। तो अनटिल अनलेस जब तक हम लोग ये इंश्योर ना कर लें कि जब हम सरिया खींचेंगे तो ब्लीडिंग हम रोक पाएंगे, तब तक ये सरिया खींचना नहीं चाहिए। और यहीं पे कार्डियोवैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में ले आने के बाद में डॉक्टर शशिधर और डॉक्टर असीम ने हमें ले गया। उसके बाद में उन्होंने पूरा प्रयास किया और आधे घंटे के अंदर उस सरियों को बाहर निकाल दिए। हमने तुरंत इनका एक सीटी स्कैन किया और विदिन 20 मिनट के अंदर इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके गए और जहाँ पे मैं और डॉक्टर असीम जो एक कार्डियक सर्जन थे, हम दोनों ने मिलके इनकी सर्जरी की और हमें लगभग 1.5 घंटा लगा जिसमें हम सरिया को निकाल पाए और जो सारी खून की नसें और दूसरी नसें थी उन सबका डैमेज हमने रिपेयर किया। कि जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं नेक की, उनमें सब में कंट्रोल लिया जाएगा, ब्लीडिंग प्रिवेंट करिएगा, ब्लड लॉस हो गया है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसके बाद सरिया निकाला जाएगा और सरिया निकालने के बाद जो इंजरी हुई है उसको रिपेयर किया जाएगा। और आज ये बैठे हैं पूरी कंप्लीट रिकवरी के साथ, खा पी रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि इससे इनसे ज़्यादा खुश नसीब और कोई नहीं होंगे जो इस स्थिति से बाहर निकले हैं। और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, जो उनकी दूसरी ज़िंदगी मिली है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दें और कुछ अच्छा करें। जब मैं होश में आया तो मैं अपने आप को देखा कि भाई मैं अभी अब जीवित हूँ। संडे को मैं भर्ती हुआ था और मंगलवार को मैं अपने रूम पे जाने के लिए स्वस्थ हो गया हूँ। डॉक्टर शशिधर, डॉक्टर असीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।